Good morning student, this is time your हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग एक नए अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। इस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को आपको करना है और उसे ग्रुप में सबमिट करना है। उसके बाद उसे आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। चंपारण सत्याग्रह के बीच जो लोग गांधी जी के संपर्क में आए वे आगे चलकर देश के निर्माताओं में गिने गए। चंपारण में गांधी जी ने न सिर्फ सत्य और अहिंसा का सार्वजनिक हितों में प्रयोग कर रहे थे, बल्कि हलवा बनाने से लेकर सिल पर मसाला पीसने और चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाने की कला भी उन बड़े वकीलों को सिखा रहे थे जिन्हें गरीबों की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। अपने इस आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से वे देश की गरीब जनता को सेवा करने और उनकी तकदीर बदलने के साथ देश को आज़ाद करने के लिए समर्पित व्यक्तियों की एक ऐसी जमात तैयार करना चाह रहे थे जो सत्याग्रह की भट्टी में उसी तरह तपकर निखरे जिस तरह भट्टी में सोना तपकर निखरता है और कीमती बनता है। गांधी जी की मान्यता थी कि एक प्रतिष्ठित वकील और हजामत बनाने वाले हज्जाम में पैसे के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की हैसियत एक ही है। उन्होंने पसीने की कमाई को सबसे अच्छी कमाई माना है और शारीरिक श्रम को अहमियत देते हुए उसे उचित प्रतिष्ठित व सम्मान दिया था। कोई काम बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं, इस मान्यता को उन्होंने स्थापित करना चाहा। मर्यादाओं और मानव मूल्यों को उन्होंने प्राथमिकता दी ताकि साधन शुद्धता की बुनियाद पर एक ठीक समाज खड़ा हो सके। आज़ाद हिंदुस्तान आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं आत्म सम्मानित देश के रूप में विश्व बिरादरी के बीच अपनी एक खास पहचान बनाएं और फिर उसे बरकरार भी रखें। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, कौन लोग देश के निर्माताओं में गिने गए। दूसरा है, गरीबों की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपे जाने वाले लोगों को गांधी जी क्या सिखा रहे थे। गांधी जी कैसे लोगों की जमात तैयार करना चाह रहे थे। व्यवसाय के संबंध में गांधी जी की क्या मान्यता थी। गांधी जी ने किन बातों को प्राथमिकता दी और क्यों। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इन आपको 6 प्रश्नों का उत्तर लिख करके ग्रुप में सबमिट करना है, फिर इसे होमवर्क की कॉपी में भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट।